सो फाइनली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर हमें देखने को मिला, जो कि मुझे तो बहुत ही सही लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। पर हाँ, मेरी कुछ शिकायतें भी इस ट्रेलर से वो मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगा। पर उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस मूवी में हमें कौन कौन से मॉन्स्टर्स, कौन कौन से नए टाइटन्स देखने को मिलेंगे, एक्चुअल में स्कार किंग है कौन और गॉडजिला और कॉन्ग के पीछे क्यों पड़ा है। और ये ऐसी सरप्राइज मॉन्स्टर को भी हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने मिस भी किया होगा। तो सबसे पहले हम इस मूवी के मेन टाइटल स्कार किंग के बारे में जान लेते हैं। तो स्कार किंग हॉलो अर्थ की एक बहुत ही ओल्ड स्पीशीज है, जो कि कॉन्ग की स्पीशीज से भी पहले एग्जिस्ट करती आ रही है। स्कार किंग एक जायंट ओरंगुटन टाइप की स्पीशीज है, जो कि गॉडजिला की स्पीशीज के साथ लड़ती रहती थी पावर के चक्कर में, और इसीलिए स्कार किंग इज मोर ऑफ ए गॉडजिला विलन देन ए कॉन्ग विलन। बट अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कार किंग की स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज थी जिसने कॉन्ग और गॉडजिला को ओल्ड एज में मारा था। और इस मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। स्कार किंग के फर्स्ट लुक में हम उसकी बॉडी के अराउंड वर्टिब्रा से बनी चेन देखते हैं, जिसे वो एज अ वेपन की तरह यूज करता है। सुनने में आया है कि इस चेन के आगे एक हेड भी होने वाला है। अब ये चेन या वर्टिबल कॉलम किस स्पीशीज का है ये तो पता नहीं, बट सही से पता चलता है कि ये किसी गॉडजिला या कॉन्ग जैसे टाइटन में से ही किसी का होगा। आगे हम ट्रेलर में देखते हैं कि स्कार किंग कॉन्ग की स्पीशीज के सामने आता है, और यहाँ से थ्योरीज का समंदर शुरू होता है कि स्कार किंग कॉन्ग की स्पीशीज के साथ क्या करने वाला है। कुछ बोल रहे हैं कि कॉन्ग की स्पीशीज स्कार किंग के गुलाम थे और उसके लिए काम करते थे, और नेचुरली ऐसा पॉसिबल है क्योंकि गोरिल्लास और ओरंगुटन्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रिसेंबल करते हैं। और इस थ्योरी को और एक रीजन भी सपोर्ट करता है, वो है इस सीन में जब स्कार किंग कॉन्ग की स्पीशीज के सामने आता है तो हम सारे गोरिल्ला टाइटन्स पे हैंड मार्क बना देखते हैं, और मूवी के बाकी पार्ट्स में भी हम सेम मार्क को देखते हैं, जो कि एक तरीका है स्कार किंग को अपनी टेरिटरी को मार्क करने का। और यहीं पे शायद कॉन्ग पहली बार स्कार किंग से भी लड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी आर्म इंजर हो जाएगी, और इसलिए हम उसे मूवी में आगे इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के देखेंगे। जिसने भी अपग्रेड कॉन्ग को देने के बारे में सोचा ही इज ए जीनियस, क्योंकि ये सब चीजें हम फैंस को इन मूवीज का दीवाना बनाती है। पर इसके अलावा और भी एक थ्योरी है कि स्कार किंग ने ही पूरे कॉन्ग की स्पीशीज को खत्म किया था, यानी उन्हें मार दिया था, क्योंकि ट्रेलर से पहले टीजर में हम स्कार किंग को अपने थ्रोन पे बैठते देखते हैं, जहाँ साइड में बहुत सारे मॉन्स्टर्स के स्केलेटन्स और स्कल्स पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग गॉडजिला और कॉन्ग। स्कार किंग के फर्स्ट लुक से हमें ये भी पता चलता है कि इसकी एज बहुत ही ज्यादा है। एग्जैक्ट कितनी वो तो नहीं पता, बट हमारे कॉन्ग और गॉडजिला से तो बहुत ही ज्यादा। शायद ये उनसे दुगनी उम्र का हो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्कार किंग के सर पे ज्यादा कुछ फर नहीं है, और ऐसा हाल उन ओरंगुटन्स का होता है जो कि बहुत एज के होते हैं। स्कार किंग की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बट यह इतना कंफर्म है कि स्कार किंग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और वो डिफरेंट वेपन्स यूज कर सकता है। बढ़ते हैं ट्रेलर में दिखाए गए नेक्स्ट मॉन्स्टर की तरफ, तो वो है लीफ विंग्स। लीफ विंग्स से उड़ते हुए मॉन्स्टर्स है, जिन्हें हम इससे पहले स्कल आइलैंड और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देख चुके हैं। अब ट्रेलर के इसी सीन में हम कॉन्ग को भी देखते हैं, जिसके पीछे कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं। इन मॉन्स्टर्स को हमने इससे पहले मॉन्स्टरवर्स में तो नहीं देखा, बट बर्थ ऑफ कॉन्ग कॉमिक सीरीज में हम इनसे मिलते जुलते मॉन्स्टर्स को देख चुके हैं, जिन्हें की डेथ जैकल्स कहा जाता है। इसके अलावा हमें एक मिनी कॉन्ग भी ट्रेलर में देखने को मिला, जिसका नाम हमें फंको पॉप आर्ट से पता चलता है कि सुको है। बट ये मिनी कॉन्ग की स्पीशीज का नहीं, बट उसी स्पीशीज का है जिसे स्कार किंग बिलोंग करता है, मतलब कि ओरंगुटन स्पीशीज का, और शायद से मूवी में कॉन्ग से अडेप्ट कर लेगा। इसके अलावा इस मिनी टाइटन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, पर मुझे सूत्रों से पता चला है कि शायद से सुको स्कार किंग का बेटा है, जिसे कॉन्ग मूवी के लास्ट फाइट में स्कार किंग के अगेंस्ट यूज करेगा। पर स्टिल ये एक थ्योरी है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉन्स्टर पे, जिसे पूरी मूवी में आप में से मेजॉरिटी लोगों ने मिस किया होगा, और वो है द फाउंडिंग टाइटन शिमो। अभी शिमो है कौन और फाउंडिंग टाइटन का मतलब क्या है? वैसे अटैक ऑन टाइटन फैंस को तो समझ आ गया होगा, बट जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि फाउंडिंग टाइटन का मतलब है वो मॉन्स्टर जो कि सबसे पहले एग्जिस्ट करता था, और जिससे ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स फिर आए। और शिमो भी एक फाउंडिंग टाइटन है, जो कि गॉडजिला जैसे एक रेप्टिलियन रेस को बिलोंग करता है। अब 2-3 महीनों से बहुत सारे
लीक्स आ रही है शिमू के रिलेटेड, और सबसे बड़ा प्रूफ हमारे पास टाइटन शिमू के रिलेटेड ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी और मॉन्स्टरवर्स ने रिसेंटली कोलैब किया था, और गेम में हमें वॉल पे बनी बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिली, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट पेंटिंग शिमू की थी। बट आई थिंक इसका हिंट हमें ट्रेलर में भी दिया गया है। ट्रेलर के एग्जैक्ट 1 मिनट 42 सेकंड्स पे हमें एक हॉर्न दिखाया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा है कि कोई मॉन्स्टर लोगों पे अटैक कर रहा है। और अगर इस हॉर्न को आप गौर से देखोगे तो ना ही ये गॉडजिला का है और ना ही कॉन्ग का और ना ही स्कार किंग का, क्योंकि ये मॉन्स्टर है शिमू, जिसे हमें ट्रेलर में आगे फिर कहीं और नहीं दिखाया गया। क्या लगता है मॉन्स्टरवर्स वालों कि हम उनकी चाल समझ नहीं पाएंगे? तो शिमू के पास आइस की पावर्स है, और ऐसे रूमर्स है कि शिमू ही वो टाइटन है जिसकी वजह से आइस एज आई थी, और इस टाइम शिमू स्कार किंग के कंट्रोल में है, इसलिए वो लोगों पे अटैक कर रहा है। और अगर आपने गौर से देखा होगा तो गॉडजिला के सीन में हम गॉडजिला को आइस से बाहर निकलते देखते हैं, और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और इट्स हाईली लाइकली कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि शिमू होगा, क्योंकि शिमू के पास ही आइस प्रोड्यूस करने की पावर है, और शिमू के पास एक ऐसा क्रिस्टल भी है जिससे गॉडजिला वीक होता है। सो इस मूवी में हमें एग्जैक्ट गॉडजिला और कॉन्ग के इवल वर्जन्स देखने को मिलेंगे, शिमू और स्कार किंग के रूप में। और मूवी में सिर्फ एक ही विलन नहीं बल्कि 2 विलन होंगे। चलो, नए मॉन्स्टर्स के बारे में तो हमें पता चला, पर हमारे फेवरेट गॉडजिला और कॉन्ग में भी हमें थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिली है, जैसे कि गॉडजिला का बारबी कलर और कॉन्ग की बम्बल बी आर्म। सीरियसली ट्रेलर के पहले सीन में जब कॉन्ग का हाथ दिखाया जाता है तो मुझे लगा ये मॉन्स्टर वर्स में बम्बल बी क्या कर रहा है। बट जोक से अपार्ट, गॉडजिला की पिंक एटॉमिक ब्रेथ हमें उसके एवोल्यूशन के नेक्स्ट फेज के बारे में बताती है। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि गॉडजिला शांत से बैठा हुआ है और मस्त होकर रेडिएशन सोक कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स अपग्रेड हुई है, और अब गॉडजिला सुपर सायन मोड में आ गया है। और ये भी हो सकता है कि गॉडजिला किसी डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसके एटॉमिक ब्रेथ का कलर चेंज हो गया हो। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा तो गॉडजिला के स्पाइक्स और ज्यादा बड़े बन गए हैं, और उसका डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज किया गया है टू गिव अ मोर पावरफुल लुक। तो बात करें कॉन्ग की, तो जैसे मैंने कहा कि मूवी के स्टार्ट में स्कार किंग कॉन्ग की बहुत बुरी तरह पिटाई करेगा और उसकी आर्म को ब्रेक करेगा, और जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी ह्यूमंस ने कॉन्ग की हेल्प की थी, वैसे ही इस बार भी ह्यूमंस कॉन्ग की हेल्प करेंगे उसे एक एडवांटेज देने, और इस मूवी में वो होगा कॉन्ग को आर्म सपोर्ट, जिसे कॉन्ग ऑलरेडी अपने पावरफुल पंचेस को पावरफुल बना पाएगा। इसके अलावा बात करें कॉन्ग की स्पेशल अपीयरेंस की, तो हम देखते हैं कि कॉन्ग ने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली है और हेयर को ग्रो किया है, जो कि उसे एक मोर मैच्योर लुक दे रहा है। वैसे अगर आपको लगता है कि हमसे कोई डिटेल मिस हुई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ अगर आपने कोई नया मॉन्स्टर स्पॉट किया इस ट्रेलर में तो हमें जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके और टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ गॉडजिला पे वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।